स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, पहले ये ध्यान दो। सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। रेडियस कितना है, राइट डाउन। रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। थीटा, एंगल ऑफ सेक्टर को क्या बोलते हैं, थीटा, दैट इज 60 डिग्री। आप फिगर बनाना चाहो तो फिगर भी बना सकते हो लाइक दिस। ये होता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। ये आपकी कितने डिग्री है, 60 डिग्री। रेडियस इसको बोलते हैं, दिस वन इज 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल में रेडियस दोनों का सेम ही होता है, ओके। सो अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू। थीटा कितना है, 60, 360 अपॉन 360। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 अपॉन 7 इंटू 6 इंटू 6। जस्ट कट इट आउट एंड फाइंड द आंसर। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6, ये 6 भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास आंसर क्या आया, 22 इंटू 6 कितना होता है, 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, आपने सिर्फ क्वेश्चन रीड करना है। ध्यान से देखो, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। अगर किसी को ये नहीं क्लियर हो रहा तो आप मेरा इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं, मैंने सारे फॉर्मूले आपको क्लियर किए हैं कैसे फाइंड आउट करने हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। अब इसमें बच्चे हमें रेडियस नहीं गिवन, लेकिन हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है। सर्कमफ्रेंस कितना है आपका, 22 सेंटीमीटर। You know that what's a formula, 2 pi r is equal to 22। तो आपने इसमें सबसे पहले r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 22। अब ध्यान से देखो, हमारा r कितना आ जाएगा, आपने r निकालना है, ये उधर चला जाएगा सब कुछ। पहले लिखो 22, ये 22 अपॉन 7 है, वहां जाके रेसिप्रोकल हो जाता है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या होगा, डिवाइड। 22 से 22 कैंसिल, रेडियस इज 7 अपॉन 2। अब आपने निकालना क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, दैट इज 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? 1/4 मीन्स क्वाड्रेंट क्या होता है, देखो जैसे ये आपका सर्कल है तो ये 4th हिस्सा, अब ये जो चौथा हिस्सा होता है, ठीक है ना, 4th, इस कितनी डिग्री होती है इसकी, 90 डिग्री। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, नहीं तो 1/4, बोथ आर सेम थिंग। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, दिस इज 1/4। इसकी कैलकुलेशन निकालते हैं, 22 अपॉन 7, रेडियस कितना है आपका, कितना आया था, 7 अपॉन 2, 7 अपॉन 2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर? ना लुक फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखो, The length of the minute hand of a clock is 14 सेंटीमीटर। अब जैसे ये आपकी क्लॉक है, ध्यान से देखो, 12, 6, 3, 9, दिस इज योर क्लॉक, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड। देखो इसमें क्लॉक में दो चीजें होती है, एक आपका क्या होता है, मिनट हैंड, ठीक है। तो मिनट हैंड सपोज ये है, और आपकी ये जो है शॉर्ट हैंड है, वो आर हैंड होता है, दिस वन इज मिनट हैंड। तो इसने क्या बोला है, क्लॉक इज 14। अब ये 0 से यहां से टच होकर यहां सर्कल तक ही जाता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, रेडियस 14 सेंटीमीटर। और वो कह रहा है कि मुझे एरिया फाइंड आउट करना है 5 मिनट्स का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था 1 मिनट किसके इक्वल होता है, दैट इज 6 डिग्री। कैसे आता है ये 1 मिनट इज इक्वल टू 6, एक सर्कल किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री। और कितने नंबर है इसके अंदर, 12, तो 5 मिनट की 30 डिग्री, ये एक नंबर की आई है। एक नंबर का मतलब है 12 से लेके 1 तक, दैट इज 5 मिनट्स। 5 मिनट्स का थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो 1 मिनट का कितना हो गया, 30 डिवाइड बाय 5, दैट इज 6 डिग्री। मैं आपको 1 मिनट इसलिए बताती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ 5 मिनट का आएगा, क्योंकि एग्जाम में वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कुछ भी पूछ सकते हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 12 o'clock से लेकर
12:15, कुछ भी टाइमिंग रख सकते हैं। तो आपने सिर्फ मिनट उसमें से काउंट करने हैं, और 1 मिनट अगर 6 डिग्री है, 10 मिनट्स का निकालना है, 15 मिनट्स का निकालना है, तो आप उसको 6 से मल्टीप्लाई करके थीटा फाइंड आउट कर सकते हो। अभी तो हमारा 5 मिनट था, तो इट मीन्स थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है बच्चे, थीटा कितना है, 30 डिग्री। बस एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर बच्चे, थीटा कितना है, 30 अपॉन 360, 22 अपॉन 7, रेडियस कितना था आपका, 14 इंटू 14। अब आप इसकी कैलकुलेशन निकाल लो। बस 7 2 जा 0 से 0 कैंसिल, दैट इज 12, और क्या कट रहा है, इसको भी काट देते हैं, 2 पे कट रहा है 6, इट्स 11, अगेन कटिंग विथ 2, दैट इज 3। अब आप इन दोनों की कैलकुलेशन कर लो, 11 इंटू 14, ये आपका हो जाएगा, दैट इज 154। कितना आ गया, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। क्लियर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, अगर आपने ऑनलाइन मेरे साथ पढ़ना है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।